तो चलिए आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें शक्ति, भक्ति और सेवा का असली मतलब समझाएगी। आज हम समझेंगे हनुमान की पौराणिक कथा को बड़े ही दिलचस्प तरीके से। पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक देवता ने वानर के रूप में जन्म क्यों लिया? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक दिव्य वादे में, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो बात शुरू होती है भगवान शिव से। वो गहरी समाधि में लीन थे और उनके मन में एक बहुत गहरी इच्छा जागी। इच्छा थी पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार यानी राम की सेवा करने की। और बस यही वो दिव्य इच्छा थी जिसने एक बहुत ही अनोखे जन्म की नींव रखी। तो हुआ ये कि भगवान शिव के अंश को पवन देव यानी वायु ने अंजना के गर्भ तक पहुंचाया, और इस तरह अंजना को एक ऐसा पुत्र मिला जो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव का ही अवतार था। अब ये बालक जन्म से ही बिल्कुल असाधारण था। शक्ति तो इतनी कि कोई हिसाब नहीं, और साथ में स्वभाव ऐसा चंचल और शरारती कि उनकी शरारतों की गूंज सीधे स्वर्ग तक पहुंचती थी। एक बार तो हद ही हो गई। बचपन में उन्होंने उगते सूरज को कोई पका हुआ मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आसमान में छलांग लगा दी। अब ये देखकर तो देवता भी घबरा गए। हालत ऐसी हो गई कि देवराज इंद्र को खुद आना पड़ा और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। अब पवन देव अपने पुत्र की ये हालत देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उस बालक को फिर से जीवित किया, और सिर्फ जीवित ही नहीं किया, उसे एक से बढ़कर एक ऐसे वरदान दिए कि वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। सोचिए, इंद्र ने वज्र से अमरता दी, सूर्य ने अपना तेज दिया, और ब्रह्मा ने तो ब्रह्मास्त्र से अजय होने का वरदान दे दिया। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ उनकी शरारतें भी बढ़ गईं और वो ऋषियों को बहुत परेशान करने लगे। और इसी परेशानी की वजह से ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी सारी की सारी दिव्य शक्तियां तब तक के लिए भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनका असली मकसद याद नहीं दिलाता। और बस वो सर्वशक्तिशाली बालक एक आम वानर की तरह रहने लगा, अपनी ही ताकत से पूरी तरह अनजान। तो कई साल बीत गए। हनुमान अब वानर राजा सुग्रीव के एक वफादार मंत्री थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। उनकी मुलाकात हुई दो राजकुमारों से, राम और लक्ष्मण, जो सीता जी की खोज में भटक रहे थे। और जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, बस वो एक ही पल में समझ गए। उन्हें पता चल गया कि यही उनके भगवान हैं, जिनकी सेवा के लिए ही तो उनका जन्म हुआ है। उसी पल उन्होंने अपना सब कुछ राम को सौंप दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। सामने था एक विशाल समुद्र जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। पूरी वानर सेना किनारे पर खड़ी थी, एकदम लाचार। ऐसा लग रहा था जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में जामवंत आगे आए। वो सबसे अनुभवी और बुद्धिमान थे, और सिर्फ वही हनुमान के अतीत का वो राज जानते थे, उनकी भूली हुई शक्तियों का राज। जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनकी कहानी याद दिलाई, हनुमान को सब कुछ याद आ गया। अपना दिव्य जन्म, देवताओं के वरदान, अपनी वो बेहिसाब ताकत, और देखते ही देखते उनका शरीर एक पहाड़ जितना विशाल हो गया। उनकी सोई हुई शक्ति पूरी तरह से जाग चुकी थी। अब हनुमान के पास मकसद भी था और अपने प्रभु राम के नाम की शक्ति भी। और वो तैयार थे अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल मिशन के लिए। और फिर उन्होंने लगाई वो ऐतिहासिक छलांग। एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया। लेकिन लंका पहुंचने के बाद एक नई चुनौती थी। राक्षसों से भरी इस नगरी में सीता माता को ढूंढा कैसे जाए? और यहीं पर उनकी वो रूप बदलने वाली शक्ति काम आई। जब छिपकर खोजना होता तो वो एकदम छोटा मामूली सा रूप ले लेते, और जब राक्षसों से सामना करना होता तो वो अपना विशाल और भयानक रूप दिखा देते। अशोक वाटिका में सीता जी को खोजने और उन्हें राम का संदेश देने के बाद हनुमान ने जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया ताकि वो रावण से मिल सकें। लेकिन घमंडी रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दे दिया। उसे ये पता नहीं था कि ये आग उसी की लंका को जलाएगी। हनुमान ने अपने बंधन तोड़ दिए और अपनी उसी जलती हुई पूंछ को हथियार बना लिया। वो एक छत से दूसरी छत पर कूदते गए और पूरी सोने की लंका को आग में झोंक दिया।
अपना काम पूरा करके वो सीता जी की खबर लेकर भगवान राम के पास लौट आए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हनुमान की सेवा और भक्ति की कथा तो अब एक ऐसी मिसाल बनने वाली थी जिससे सदियों तक याद रखा जाना था। जब युद्ध जीत लिया गया और राम राजा बने तो सीता जी ने हनुमान को एक बहुत कीमती मोतियों का हार दिया। लेकिन हनुमान ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने एक एक मोती को तोड़ना और उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, कोई भी चीज मेरे लिए बेकार है अगर उसमें राम नहीं है। और सिर्फ कहा ही नहीं, अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने अपनी छाती चीर दी और सबने देखा उनके दिल के अंदर साक्षात राम और सीता विराजमान थे। भक्ति का ऐसा रूप देखकर पूरे दरबार की आंखें भर आई। उनकी ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को अमरता का वरदान दिया कि जब तक इस धरती पर राम की कहानी कही जाएगी, हनुमान भी जीवित रहेंगे। और इस तरह वो हमेशा के लिए शक्ति, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गए। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, एक वानर जो अपनी ही ताकत भूल चुका था, उसका एक अमर नायक बनने का सफर हमें यही सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती। असली ताकत तो होती है अटूट श्रद्धा में, निस्वार्थ सेवा में और किसी बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित कर देने में। ये कहानी हम सबको अपनी अंदर की ताकत को पहचानने और उसे सही काम में लगाने की प्रेरणा देती है।